हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेवल अप क्लैट्स यूईटी पीजी। आई होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम में जजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। एज़ यू नो कि कंसेप्ट्स तो आते ही हैं, साथ ही साथ हमारे जजमेंट पे भी अच्छा खासा वेटेज होता है। जजमेंट एक इफेक्टिव तरीके से हमें कैसे पढ़ना चाहिए, टाइम इफिशिएंट मैनर में कैसे पढ़ना चाहिए, उसको वो हम आज समझते हैं। सबसे पहले जजमेंट पढ़ने के लिए हमें 3 हिस्सों में जजमेंट को बांटना ज़रूरी है। पहला भाई फैक्ट्स हो गया, दूसरा जो आपका आर्ग्यूमेंट एडवांस जो कि काउंसिल के थ्रू आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं, एंड थर्ड द कंक्लूजन दैट इज़ द जजमेंट इटसेल्फ। भाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जब भी हम जजमेंट शुरू करें तो सबसे पहले हम फैक्ट्स को पढ़ें, फैक्ट्स को समझ के वो क्या स्टोरी है केस में, वो चीज़ें हम समझें। उसके बाद हम ये देखें कि कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, कोर्ट का क्या रैशनल रहा है इस डिसीजन पे आने के लिए, क्या कोई रेशियो डेसिडेंडी रही है, क्या ऑबिटर डिक्टा फॉलो किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट केस है तो आप उसके आर्ग्यूमेंट एडवांस भी पढ़ लीजिए, मतलब कि जो भी काउंसिल्स ने आर्ग्यूमेंट दिए होंगे उस केस में उसको भी पढ़ लीजिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है, अगर लेट सपोज आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन का केस पढ़ रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई फैक्ट्स क्या थे और कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया, बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। पर यही आप कोई कॉन्ट्रैक्ट का केस पढ़ रहे हैं या कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको फैक्ट्स जानना भी ज़रूरी है, उन्हीं बेसिस पे आपका कंसेप्ट भी डेवलप होगा। अगर आपको किसी तरीके की और कोई प्रॉब्लम आती है या फिर इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस वाया आर कॉन्टैक्ट नंबर।